देखिए फ्रेंड्स, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक पेसिव वॉइस है। तो पेसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम्स के अंदर आता है। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो स्टेनोग्राफर, एसएससी, सीपीओ, इनके अंदर 10 क्वेश्चन का एक पूरा सेट आता है। तो हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि पेसिव वॉइस होते क्या है, कैसे हम बनाते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन और आंसर होंगे, मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसके अंदर सिर्फ आप 5 सेकंड के अंदर उसका आंसर दे दोगे ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले हम इसके पैसिव वॉइस के बारे में बेसिक से समझ लेते हैं कि पैसिव वॉइस होते क्या हैं, कैसे हम बनाते हैं पैसिव वॉइस को। तो चलिए जानते हैं पैसिव वॉइस के बारे में। देखिए पैसिव वॉइस, देखिए वॉइस की अगर मैं बात करूँ तो वॉइस का अर्थ होता है कि ये बताता है कि कर्ता किसी पे कार्य करता है या कर्ता पे कोई कार्य करता है। ये हमें वॉइस के थ्रू पता चलता है। तो ये वॉइस होती है, ये दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस की मैं बात करूं तो देखिए, जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है तो वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। जैसे आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। तो पत्र कौन लिख रहा है, आई लिख रहा है, व्यक्ति है ये। तो ये क्या सब्जेक्ट के रूप में ये खुद कार्य कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। देखिए ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही है। पत्र कौन लिख रहा है, ही लिख रहा है। तो ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। यानी जो व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ कार्य करता है, कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में खुद कार्य करता है, या इसको हम व्यक्ति या वस्तु या आई ही को हम कर्ता ही बोल सकते हैं, या कर्ता खुद कार्य करता है, तो क्या होगा, वो एक्टिव वॉइस होगा। ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है एक्टिव वॉइस की, इसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट होगा, वर्ब्स हो गया, और फिर ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये इसकी क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी एक्टिव वॉइस की। अब देखिए पैसिव वॉइस की बात करते हैं। पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें तो देखिए, जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है, यानी जो कोई व्यक्ति या वस्तु होता है वो खुद सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। यानी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। जैसे ए लेटर इज रिटन बाय मी, यानी एक लेटर है वो लिखा गया किसी मेरे द्वारा, यानी वो खुद कार्य नहीं कर रहा है, किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोग रहा है। ए लेटर इज रिटन बाय हिम, एक लेटर उसके द्वारा लिखा गया है, यानी वो किए गए कार्य क्या कर रहा है, परिणाम भोग रहा है। कौन, व्यक्ति या वस्तु। तो देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, सब्जेक्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा, मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या होगी, पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर होती है। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम कौन से टेंस के हिसाब से देखते हैं कि जैसे प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, कंटिन्यू टेंस को कैसे बनाएंगे, ऐसे पास्ट और फ्यूचर के बारे में। तो वन बाई वन इनको देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें, अगर जो सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, तो उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो देखिए देखिए एक्टिव वॉइस की जो स्ट्रक्चर होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, वो हमें पता है क्या होगी, कि सब्जेक्ट होगा, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मुख्य वर्ब की 5 फॉर्म। मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, मुख्य वर्ब की 5 फॉर्म क्या होती है, आई होप आपको पता होगा। अगर वर्ब में एस या ईएस लग रहा है तो मुख्य वर्ब की क्या होगी, 5 फॉर्म वो कहलाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में अगर बनाएंगे हम तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, और यहाँ पर इज आर एम ऑक्सिलरी वर्ब जरूर आएगा, प्लस मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए सिर्फ सेंटेंस है, आपको बताना है कि एक्टिव वॉइस में है पैसिव वॉइस में। मैंने कहा था एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा ओनली। पैसिव वॉइस के अंदर क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, यानी इज आर एम वाज वर हैज हैव होगा, प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस बाई होगा। देखिए याद रखिएगा, मुख्य वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म किसी भी सेंटेंस में है, वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस, तो आपको पैसिव वॉइस ही बताना है। पैसिव वॉइस में ही मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस, एक्टिव वॉइस के अंदर है, तो हमें इसको पैसिव बनाना है पैसिव वॉइस में। तो उसको कैसे बनाएंगे, देखिए सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, सब्जेक्ट ये है आशीष अनुराग,
क्या हो गया, वर्ब्स हो गया। ये क्या हो गया, वर्ब्स हो गया। ये क्या है, सब्जेक्ट है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेम स्ट्रक्चर होगी ना, सब्जेक्ट, वर्ब्स और ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है, अब जो ऑब्जेक्ट होगा इसको सब्जेक्ट बनाना है, यानी जो ये ऑब्जेक्ट है इसको हमें सब्जेक्ट बना लेना है। तो ए नॉइस उसके बाद क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, इज आर एम वाज वर हैज है, वो होगी, वो सेंटेंस में डिसाइड करेगी। तो मेक्स है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। तो इज आर एम, इज या आएगा या आर आएगा या एम, इनमें से तीन में से कोई एक आएगा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। तो ए नॉइस के बाद हमें पता करना है। तो ए नॉइस क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है। तो सिंगल के लिए हम क्या करेंगे, इज या एम का यूज करते हैं। और हमें पता है आर हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। तो ए नॉइस इज हम यहाँ पर यूज करेंगे, ए नॉइस इज। आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेक्स है, तो मेक्स की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड। ए नॉइस इज मेड, ए नॉइस इज मेड। आगे क्या आएगा, बाई आएगा, बाई। फिर क्या होगा, जो सब्जेक्ट होगा इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो क्या होगा, आशीष अनुराग। ए नॉइस इज मेड बाई आशीष अनुराग। तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। इस प्रकार से हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना है। तो चलिए अगर एक एग्जांपल और देखते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, चिल्ड्रन लाइक स्वीट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मीन्स किसमें, एक्टिव वॉइस में है। अब हमें क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा, अपन सब्जेक्ट ही हो गया, वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको पहले ले आएंगे। तो स्वीट, स्वीट्स। अब देखिए स्वीट्स है, प्लूरल क्या है, नाउन है, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल वर्ब सिर्फ एक ही ऑक्सिलरी वर्ब आर होती है। तो स्वीट्स आर। उसके बाद मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लाइक, तो क्या वर्ब है, तो लाइक, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लाइक्ड होती है, लाइक्ड, लाइक्ड। तो स्वीट्स आर लाइक्ड बाई होगा, फिर चिल्ड्रेन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें इसको बनाना है। सेम अगला, अगले सेंटेंस की मैं बात करूं तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। तो इसको पहले ले आएंगे, एनिमल्स, एनिमल्स। अब क्या करना है, हमें पता है एनिमल्स प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एनिमल्स आर, वर्ब क्या है, लव। तो लव की थर्ड फॉर्म करेंगे, लाउड होती है, लाउड। एनिमल्स आर लाउड बाई, क्या हो जाएगा, बॉयज। ये क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। सेम अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, सब्जेक्ट, रेखा सब्जेक्ट, वर्ब्स, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो कॉफी क्या होगी, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, कॉफी। तो कॉफी हम ले लेंगे पहले। कॉफी इज टेकन बाई रेखा एवरी मॉर्निंग। तो इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो चलिए अगला टेंस देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो चलिए वो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है, अगर सेंटेंस के अंदर टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर है, तो हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखिए सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस है ये आपको पहचानना जरूरी है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो देखिए सेंटेंस में अगर जो वर्ब्स है वो वर्ब्स ही डिसाइड करेगी सेंटेंस में कौन सा टेंस है। जो मैंने आपको टेंस के अंदर बताया था कि टेंस पूरा वर्ब्स पे डिसाइड करता है। वर्ब अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो प्रेजेंट टेंस होगा, पास्ट में तो पास्ट टेंस होगा, फ्यूचर में तो फ्यूचर टेंस होगा। वैसे ही देखिए, अगर सेंटेंस में इज आर एम है सेंटेंस के अंदर, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पैसिव वॉइस देख रहे हैं। पैसिव वॉइस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, वो हम देख रहे हैं। तो हमने अब तक प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में देख लिया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में देख लिया है कि उनको कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में देखेंगे कि कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को का जो एक्टिव जो फॉर्म है उसको हम कैसे पैसिव फॉर्म में बदलेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट अगर सेंटेंस के अंदर टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर सेंटेंस में है तो उसको कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हमें पता है अगर हैज है प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो वो सेंटेंस क्या होगा,
उस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, हैज हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वो एक्टिव सेंटेंस होगा। जैसे मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो स्ट्रक्चर होगी वो ये होगी, देखिए ये स्ट्रक्चर होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कि सब्जेक्ट होगा प्लस हैज हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, यानी हैज हैव प्लस मुख्य वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म है तो वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है। देखिए इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, एक्टिव वॉइस से इसको पैसिव वॉइस में हम कैसे बनाएंगे, देखिए तो उसमें जो स्ट्रक्चर होगी ये होगी कि पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मुख्य वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए सब्जेक्ट इसमें कौन सा आएगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होगा ये पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, यानी इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लेंगे पैसिव सब्जेक्ट के रूप में, प्लस हैज हैव प्लस बीन लग जाती है, यानी हैज हैव के बाद हम क्या कर देंगे, सिर्फ बीन लगा देंगे और उसके बाद मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ इतना करना है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं ये सेंटेंस, आप मुझे ये बताइए कि ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस के अंदर है कि पैसिव वॉइस के अंदर है, सबसे पहले हमें ये पता करना है। तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर है, इसको हमें पैसिव में बनाना है। हमें कैसे पता चला कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, तो देखिए हैज प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस इसके बाद क्या है, बाय नहीं लगा हुआ है, तो क्या है किस फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में है। तो इसको पैसिव फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट को। तो दिस लेटर उसके बाद क्या होगा, हैज हैव जो भी होगा, दिस लेटर क्या सिंगल सब्जेक्ट के साथ हम करेंगे हैज का यूज, दिस लेटर हैज, उसके बाद हमें बीन लगाना है, हैज बीन, बीन क्या कर रहा है, हैज हैव के बाद हमें पता है मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये बीन मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म का कार्य कर रहा है। उसके बाद भी मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो रिटर्न की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या रिटर्न ही होगी, राइट राइट रीट रोट राइटन, तो रिटर्न हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म। तो दिस लेटर हैज बीन रिटन, उसके बाद क्या आएगा बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या होगा, पैसिव सब्जेक्ट होगा, इसको हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसका ये होगा, इसको हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे न्यूटन को, तो न्यूटन, ये क्या होगा, एग्जैक्ट सी सेंटेंस होगा, दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय न्यूटन, ये किस में होगा, पैसिव वॉइस के अंदर हो गया ये, तो इसका पैसिव फॉर्म ये बनेगा, ये एक्टिव फॉर्म में है, इसका पैसिव ये बन जाएगा। अगर अगला एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स, ही हैज वॉश्ड द प्लेट, वह प्लेट वॉश कर चुका है, तो इसको ये भी हमें पता है किसके अंदर है, एक्टिव फॉर्म में, क्योंकि हैज प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब एक्टिव फॉर्म में है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैज प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये किस में है, एक्टिव के अंदर है। तो हमें इसको किस में बनाना है, पैसिव में बनाना है। तो पैसिव में बनाने के लिए हमें पता है कि सब्जेक्ट चाहिएगा, हमें पैसिव सब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट को हम पैसिव सब्जेक्ट बना देंगे, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द प्लेट्स है, तो द प्लेट्स, अब देखिए हैज या हैव में से एक आएगा, अब देखिए हैज हैव में से कौन सा आएगा वो इस सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, तो सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है तो यहाँ पर हैव का यूज करेंगे हम, प्लेट्स है नहीं बहुत सारी प्लेट्स, प्लूरल वर्ब का हम यूज करेंगे, हैव आ जाएगा, द प्लेट्स हैव, उसके बाद क्या आएगा, बीन आएगा, हमें पता है बीन आएगा, उसके बाद मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, वास्ड आ जाएगी, वास्ड, उसके बाद क्या आएगा, बाई आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट, तो पैसिव ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा, तो ही को ही की जो ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना आ जाएगा, वो आ जाएगा हिम, आ जाएगा हिम, ये आ जाएगा, द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें, तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल, तो तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल, अगर हम इसको बनाना होगा तो द बॉल को हम सब्जेक्ट रूप में ले लेंगे, द बॉल्स हैव, की बॉल्स क्या है, प्लूरल है, तो द बॉल्स हैव बीन थ्रोन बाय तेंदुलकर, तो क्या हो जाएगा, इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस को हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे ये हमने देख लिया है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में देख लिया है हमने, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में देख लिया है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में देख लिया है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो उसका हमने नहीं देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, इन तीन का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसलिए
हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस भी नहीं देखेंगे, हम सिंपल पास्ट देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूस देखेंगे, पास्ट परफेक्ट देखेंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू नहीं देखेंगे कि उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। वैसे ही हम सिंपल फ्यूचर देखेंगे, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है तो हम नहीं देखेंगे। तो चलिए सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं। देखिए सिंपल पास्ट टेंस हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस के अंदर सिंपल पास्ट टेंस है? अगर उसमें V2 होगा, यानी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होगी तो वो क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर होगा। अगर एक्टिव स्ट्रक्चर देखते हैं, एक्टिव स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 मतलब होता है जो मुख्य वर्ब होगा उसकी सेकंड फॉर्म। तो इसको एक्टिव एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में हम कैसे बनाएंगे? देखिए पैसिव सब्जेक्ट, यानी इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे तो उसको पैसिव सब्जेक्ट बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट बोलेंगे, प्लस वाज वर्ब होगा, वाज वर्ब हम लगाएंगे, प्लस वाज वर्ब के बाद मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाई लगाएंगे और प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखिए प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यू टेंस हम इसके बाद पढ़ेंगे ना, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, वाज वर्ब प्लस मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, यानी मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो उसमें हम क्या करेंगे, वाज वर्ब के बाद बीइंग लगा देंगे, ओनली बीइंग, ठीक है। उसके बाद मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म, चलिए वो आगे देखेंगे। तो देखिए सिंपल पास्ट टेंस के अंदर अगर एक्टिव सेंटेंस है तो उसको पैसिव वॉइस में इस स्ट्रक्चर से बदलेंगे, पैसिव सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। ही स्टोल माई बुक, तो हमें पता चला कि एक्टिव सेंटेंस है। एक्टिव सेंटेंस कैसे हमें पता चल गया कि यहाँ पर V2 है। स्टोल क्या है, स्टील की सेकंड फॉर्म है, स्टील, स्टोल, स्टोलन, तो V2 है, सिंपल पास्ट टेंस है, एक्टिव सेंटेंस है। अब हमें पैसिव इसमें बनाना है, इसको पैसिव बनाना है हमें। क्या बनाना है हमें इसका, पैसिव। तो क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव सब्जेक्ट बना देंगे, यानी इसको सब्जेक्ट बना देंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट ये है, हमें पता है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो माई बुक आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। तो वाज वर्ब में से कुछ एक चूज करना है हमें। तो माई बुक सिंगल सब्जेक्ट है तो हम वाज कर लेंगे, अगर प्लूरल होता तो वर्ब कर लेते। माई बुक वाज, उसके बाद क्या आएगी, मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो स्टोलन। मैंने आपको बताया स्टील, स्टोल, स्टील फर्स्ट फॉर्म, स्टोल सेकंड, स्टोलन थर्ड फॉर्म होती, तो हमें मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो स्टोलन कर लिया हमने। माई बुक वाज स्टोलन बाई, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट मींस जो पैसिव जो सब्जेक्ट होगा, एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट होगा, एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उसे हम पैसिव ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ही की जो ऑब्जेक्टिव कैसे प्रोनाउन होगा वो यहाँ पर लेंगे। ही हमें पता है ही हिज हिम होता है तो हिम यहाँ पर लेंगे, बाई के बाद हिम, ही हिज हिम होता है, हमें पता है इसका। तो हम इसका क्या लेंगे, ऑब्जेक्टिव कैसे प्रोनाउन लेंगे, ये हम प्रोनाउन में देख लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हिम आ जाएगा। माई बुक वाज स्टोलन बाई हिम, तो ये सही सेंटेंस होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अजय स्पोक द ट्रूथ, अजय ने सच्चाई बोली। अब देखिए तो हमें क्या करना है, हमें पता लगा एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव है, हमें पैसिव, पैसिव क्या करना है, हमें बनाना है। तो देखिए हमें बताया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट बना लेंगे। तो द ट्रूथ, द ट्रूथ, उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो वाज आ जाएगा। द ट्रूथ वाज, इसकी स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। तो द ट्रूथ वाज स्पोकन, द ट्रूथ वाज स्पोकन बाय अजय, द ट्रूथ वाज स्पोकन बाय अजय। तो इसका क्या बन जाएगा, पैसिव फॉर्म बन जाएगा। ऐसे ही अगला सेंटेंस देखते हैं। द मैड डॉग, द मैड डॉग क्या है, सब्जेक्ट है पूरा, द मैड डॉग पागल कुत्ता, द मैड डॉग मींस हो गया पागल कुत्ता। बिट दी बिगर, बिट यानी काटना, बिट दी बिगर, तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी एक्टिव क्या है, सेंटेंस है, एक्टिव है। तो हमें क्या बनाना है, पैसिव बनाना है हमें। तो देखिए तो ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट ये ले लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या बना लेंगे हम, सब्जेक्ट बना लेंगे इसके अंदर। तो द बिगर, द बिगर। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगा, हमें बता वाज या वर्ब में से चूज करना है। तो द बेगर क्या सिंगल सब्जेक्ट है, तो हम वाज ले लेंगे, द बेगर वाज। बिट की थर्ड फॉर्म भी बिट ही होती है, द बेगर वाज बिट, द बिगर वाज बिट बाय दी
मैड डॉग। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा। सेम, दिनकर रोट दिस पोएम। दिनकर रोट दिस पोएम को अगर हमें पैसिव वॉइस में बनाना है, हमें पता है एक्टिव सेंटेंस है, इसको हमें पैसिव में बनाना है, तो दिस पोएम को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। दिस पोएम हमें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए। दिस पोएम वाज, क्योंकि दिस पोएम सिंगल है तो वाज वर्ब में से हमें चूज करना है। वर्ब हम चूज करते हैं, अगर वो प्लूरल होता तो दिस पोएम वाज रिटन, क्योंकि राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है, फिर थर्ड फॉर्म रिटन होती है, तो दिस पोएम वाज रिटन बाय दिनकर, इसका क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का देखते हैं कि कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस की जो टेंस की जो एक्टिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यह होगी स्ट्रक्चर होगी पास्ट कंटिन्यू टेंस की। तो इसको पैसिव स्ट्रक्चर में इससे ऐसे बनाएंगे, पैसिव सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बी प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं। ही वाज रेटिंग ए लेटर, ही वाज रेटिंग ए लेटर, इसमें पता है हमें ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। वो मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी राइट के अंदर क्या लगा हुआ, आईएनजी लगा हुआ, तो ये मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। इसको कंबाइंड रूप से क्या बोलेंगे, मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब देखिए ये सब्जेक्ट हम बना लेंगे इसको ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर। उसके बाद क्या आएगा, वाज वर्ड यूज करेंगे, तो ए लेटर क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है, तो उसके बाद हम वाज यूज कर लेंगे। ए लेटर वाज, ए लेटर वाज बीइंग, हम इसके बाद क्या यूज करेंगे, बीइंग। ए लेटर वाज बीइंग राइट रिटन, रिटन, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। ये क्या हो जाएगा, इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इसकी पैसिव फॉर्म हो जाएगी। ये क्या है, एक्टिव। ठीक है, ये वापस इसकी क्या एक्टिव है, इसको हमें क्या करना है, पैसिव में बदलना है। तो कैसे बनेंगे, ये तो क्या सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। द सीड्स, द सीड्स, सीड्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हम वर्ड यूज करेंगे। द सीड्स वर बीइंग, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोवन, सोवन बाय द फार्मर्स, बाय द फार्मर्स। ये क्या हो जाएगा, इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा। सेम हम ऐसे ही बनाएंगे। ये सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। द प्लेट्स, द प्लांट्स, द प्लांट्स, द प्लांट्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। द प्लांट्स वर बीइंग वाटरिंग की तो थर्ड फॉर्म होगी वाटर्ड, द प्लांट वर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर हो जाएगा, बाय द गार्डनर। ये क्या हो जाएगा, इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कैसे एक्टिव फॉर्म को पैसिव फॉर्म में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस का हम कैसे पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस के अंदर, मतलब एक्टिव वॉइस से कैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगी पास्ट परफेक्ट टेंस की, कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या एक्टिव स्ट्रक्चर होगी, मतलब हेड प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म देखकर हम ये बता देंगे कि सेंटेंस में कौन सा टेंस है, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो इसकी पैसिव जो स्ट्रक्चर बनेगी वही बनेगी, पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, मुख्य थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ये क्या होगी, इसकी पैसिव स्ट्रक्चर होगी। तो देखिए चलिए एग्जांपल से देखते बनाते हैं। ही हैड रिटन ए लेटर, ही हैड रिटन ए लेटर, वह एक लेटर लिख चुका था। तो देखिए अब इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए ये सब्जेक्ट है, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब है, ये भी उसकी क्या है थर्ड फॉर्म वर्ब है, और ये क्या है ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, ए लेटर, ए लेटर। उसके बाद क्या आएगा, हैड बीन, ए लेटर हैड बीन
ए लेटर हैड बीन, फिर क्यों थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म रिटन रिटन आ जाएगी। ए लेटर हैड बीन रिटन, उसके बाद बाय, उसके बाद हिम, ही हमेशा हिम में बदल जाएगा बाई के बाद। अगली अगला जो एग्जांपल है वो देखिए, द दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मुख्य वर्ब प्लस ये क्या है पूरा, ये पूरा वो है ऑब्जेक्ट, तो इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। देयर होमवर्क, देयर होमवर्क, आगे क्या आ जाएगा, हैड बीन नॉट डन बाय देम, दे किसी में बदल जाएगा, देम में बदल जाएगा। सेम इसकी ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब है, और ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, तो उसको सब्जेक्ट बना लेंगे। द मैच हैड बीन, उसके बाद मुख्य वर्ब थर्ड फॉर्म तो वोन आ जाएगी, वोन बाय द प्लेयर्स, तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो पास्ट के अंदर तीन ही का पैसिव वॉइस बनता है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ऐसे ही सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी पैसिव वॉइस, सिंपल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो चलिए हमने अब तक प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का देख लिया कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। अब फ्यूचर टेंस के बारे में देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपल फ्यूचर टेंस का हम कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। अगर सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस है तो हम उसको कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो देखिए एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट होगा प्लस सेल या विल होगा उसके अंदर, प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगी, यानी सेल विल प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो तो हम समझ जाएंगे कि वो सिंपल फ्यूचर टेंस में है। अब उसको एक पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, तो उसकी स्ट्रक्चर होगी पैसिव सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी आ जाएगा, सेल विल के बाद बी प्लस मुख्य वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए पैसिव वॉइस के अंदर मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होगी ही होगी, अगर सेंटेंस में मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमें समझ जाना चाहिए कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो सकता है। तो देखिए उस एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक्टिव स्ट्रक्चर है, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर, तो विल के बाद मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें पता चलेगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस है इसके अंदर, तो और ये एक्टिव सेंटेंस में है। अब हम इसको क्या करेंगे, पैसिव में बदलेंगे, पैसिव के अंदर बदलेंगे। तो पैसिव में क्या करेंगे, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मुख्य वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। द लेटर विल बी डिलीवर्ड, बी के बाद क्या जाएगी, मुख्य वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी, तो डिलीवर की डिलीवर्ड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म ईडी लग जाएगा, डिलीवर्ड। द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, ये क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब देखिए इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो इसको पैसिव वॉइस में हम अगर बदलेंगे तो देखिए कैसे बनेगा ये। तो देखिए इसमें हमें पता है ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मुख्य वर्ब और मदर टेरेसा क्या है कि ऑब्जेक्ट है, तो इसको मदर टेरेसा को सब्जेक्ट बना लेंगे हम। मदर टेरेसा उसके बाद विल बी, रिमेंबर की थर्ड फॉर्म रिमेंबर्ड होगी, रिमेंबर्ड, मदर टेरेसा विल बी रिमेंबर्ड। देखिए बाई पीपुल लगा सकते हैं, लेकिन यूजुअली पीपुल हम बाई के बाद पीपुल यूज नहीं करते, तो यहाँ तक कि सेंटेंस सही है, द मदर टेरेसा विल बी रिमेंबर्ड। बाई पीपुल लगा लेंगे तो वो भी सही होगा, लेकिन यूजुअली नहीं लगाते हैं, पीपुल को बाई के बाद यूज नहीं करते हम, तो द मदर टेरेसा विल बी रिमेंबर्ड, ये क्या होगा, राइट सेंटेंस होगा। तो ऐसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा टेंस है जिसका हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। देखिए फ्रेंड्स, फ्यूचर के अंदर सिर्फ दो ही टेंस का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हैं, या तो सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस नहीं बनता है, यानी फ्यूचर टेंस के अंदर सिर्फ दो ही टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है,
सिंपल फ्यूचर टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस और फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम देखते हैं कि कैसे एक्टिव वॉइस से हम इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर होगी ये होगी सब्जेक्ट प्लस शैल विल, शैल हैव प्लस विल हैव प्लस मुख्य की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर है? तो उसके अंदर क्या होगा, शैल हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी या विल हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी सेंटेंस में। तो हम पहचान जाएंगे कि वो किस में है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर है। तो हम उसको कैसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे, हम उसको ऐसे बनाएंगे, पैसिव सब्जेक्ट ले लेंगे प्लस शैल विल प्लस हैव के बाद बीन लगा देंगे प्लस मुख्य वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जांपल समझते हैं। ये क्या है, एक्टिव सेंटेंस है। कैसे पहचाना, क्योंकि विल हैव कैच, विल हैव कैच हम समझ गए कि क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैव के बाद मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, विल हैव मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अब हमें क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में हमें बदलना है, पैसिव में, पैसिव फॉर्म में हमें इसको बदलना है। तो ये सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, द टेररिस्ट विल हैव बीन प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगी, कैच ही हो जाएगी, कैच बाय द पुलिस। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए जिसमें विल हैव प्लस क्लोज, यानी इसमें पास्ट परफेक्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर ये है। तो देखिए अब ये बाई देख कर आप ये समझ जाना कि ये पैसिव वॉइस के अंदर है, नहीं, बाई प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। बाई यहाँ पर 10 o'clock के लिए हम यूज करते हैं एक निश्चित समय के लिए। तो ये एक्टिव वॉइस के अंदर है, इसको हम पैसिव वॉइस में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट है, तो हमें ये लेना है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो द सोप के बाद क्या आएगा, विल हैव, उसके बाद बीन आ जाएगा, विल हैव बीन, उसके बाद मुख्य थर्ड फॉर्म क्लोज्ड बाय दी, ये ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, बाय दी केमिस्ट, देखिए यहाँ पर भी बाई है, तो यहाँ पर बाई, तो हम दो बार बाई यूज नहीं करेंगे, इसको हम हटा देंगे। द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड द केमिस्ट, द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड द केमिस्ट बाई 10 o'clock। ये इसका सही पैसिव फॉर्म हो जाएगा। सेम नीचे वाला सेंटेंस बनेगा, इसको हम बनाएंगे, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये पूरा क्या है, वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो द whole house will have been painted them by 2 o'clock। तो ये इसका क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। आई होप कि आपको प्रेजेंट टेंस से कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, कौन कौन से का बनता है, पास्ट में कौन कौन से का बनता है, फ्यूचर में कौन कौन से का बनता है, कैसे बनाते हैं, वो आपको समझ में आएगा। देखिए कुछ स्पेशल कंडीशन भी होती है जिनमें पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है। अगर मैं उनकी बात करूँ तो जैसे मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, मतलब WH वर्ड वाले क्वेश्चन हो, उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अगर मॉडल सेंटेंस के अंदर यूज हो तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, वो सब हम अगली क्लास में देखेंगे। वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि वहां से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद क्या है कि मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपको सिर्फ ये याद करना है, पढ़ना है, समझना है इसको। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 5 सेकंड में हम ऑप्शन की सहायता से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को सोल्व कर देंगे, सिर्फ 5 सेकंड के अंदर देखते ही ऑप्शन से। ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए स्टेनोग्राफर और सीपीओ के अंदर 10 नंबर का सेट आता है, 10-10 नंबर का। बाकी CGL, CHSL, MTS, बाकी अन्य एग्जाम के अंदर भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन 100% आते हैं इससे, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हेलो गाइज, आज मैं आपके लिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसकी सहायता से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में आप बहुत से जल्दी सोल्व कर सकते हो सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। सो मैं आज आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप
5 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो एग्जाम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द मूवी क्रिटिक रोट ए स्केटिक रिव्यू। द मूवी क्रिटिक रोट ए स्केटिक रिव्यू। तो इसका हमें पैसे वॉइस बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि द मूवी क्रिटिक्स रोट ए सैकेटिक रिव्यू, क्या ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस है वो किस में है, एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि रोट का यूज हुआ है, मतलब V2 का यूज हुआ है, V2 का यूज हुआ है, मतलब एक्टिव सेंटेंस में ही होगा। अगर यहाँ पर V3 होता तो वाज वर या V3 होता तो हमें पता चल जाता कि क्या होता है, पैसिव फॉर्म में होता है। लेकिन ये V2 फॉर्म, ओनली V2 है, तो किसमें है, एक्टिव फॉर्म में है। तो देखिए V2 है, इसका मतलब हमें पता चल गया कि पैसिव फॉर्म में क्या होगा, वाज या वर आएगा। वाज या वर आएगा तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, तो इज होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन भी इसमें एलिमिनेट हो जाता है, रिव्यू विच इज सेकेटिक, तो ये भी नहीं होगा, वाज इज का यूज हुआ है इसमें भी। सी में भी इज का यूज हुआ है, ए रिव्यू विच इज स्केटिक, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर डी होगा। मात्र हमें देखने मात्र से पता चल गया कि वाज वर इसके अंदर यूज होगा। रोट V2 है तो इसके अंदर पैसिव फॉर्म में वाज या वर आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पेंटर पेंटेड द इंटायर बंगलो। द पेंटर पेंटेड द इंटायर बंगलो। हमें पता करना है कि इसमें ए आंसर होगा, बी होगा, सी होगा या डी आंसर होगा। तो देखिए द पेंटर, पेंटेड का यूज हुआ है, मतलब V2 का इसके अंदर यूज हुआ है, तो वापस क्या होगा, ये पास्ट सेंटेंस के अंदर है, तो पास्ट का सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट का हमें पता है कि इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वाज वर आएगा। तो देखते हैं किस किस में वाज वर है। ए में नहीं होगा, ए आंसर एलिमिनेट हो जाता है, बी इसका आंसर हो सकता है, सी हो सकता है और डी इसका आंसर नहीं होगा। तो मतलब बी या सी में से इसका कोई आंसर होगा। तो देखिए आगे देखते हैं। तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो द इंटायर बंगलो, इसका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो द इंटायर बंगलो क्या है, सिंगल है, तो वाज का यूज करेंगे, द इंटायर बंगलो वाज। तो देखते हैं इंटायर बंगलो वाज सी में है, द पेंटिंग ऑफ द इंटायर बंगलो वाज, तो ये बी नहीं होगा, इसका आंसर गलत होगा। सब्जेक्ट क्या है, द इंटायर बंगलो है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हमें देखने मात्र से पता चल गया कि क्या इसका आंसर सी होगा। तो देखिए इसको पूरा देखते हैं। तो देखिए द इंटायर बंगलो वाज, उसके बाद हमें पता है V3 आएगा तो पेंटेड हो जाएगा। उसके बाद बाई आएगा, हमें पता है बाई। उसके बाद क्या होगा, जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में, तो बाय दी पेंटर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, राम वाज सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर। राम वाज सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर। तो हमें इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, कैसे बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, राम वाज सिंगिंग है, मीन्स कौन से टेंस का यूज हुआ है इसमें, पास्ट कंटिन्यू टेंस का यूज हुआ है। पास्ट कंटिन्यू टेंस को अगर पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हमें पता है फ्रेंड, वाज के बाद बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग। तो देखिए किस किस में बीइंग का यूज हुआ है, ए में हुआ है तो ये हो सकता है, बी में नहीं हुआ है तो बी तो इसका आंसर नहीं होगा, सी भी नहीं हुआ, सी में बीइंग का यूज नहीं हुआ है और डी में बीइंग का यूज नहीं हुआ है। तो मतलब देखने मात्र से पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा, ए होगा। तो चलिए इसको पूरा देखते हैं। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, राम वाज सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो ए ब्यूटीफुल सॉन्ग इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। ए ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज बीइंग, उसके बाद V3 आएगा तो संग आ जाएगा, संग बाई राम फॉर हिज मदर, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। देखिए देखने मात्र से हमें पता चल गया है कि इसका आंसर ए होगा। कितना आसान है इनको सोल्व करना। ये SSC सीजीएल 2017 के अंदर आया हुआ है, प्री के अंदर। तो फ्रेंड्स अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द फायर डिस्ट्रॉयड द होल नेबरहुड। द फायर डिस्ट्रॉयड द होल नेबरहुड। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा इसका आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, V2 का यूज हुआ है, V2 का यूज हुआ है, इसका मतलब पैसिव वॉइस में क्या होगा, वाज या वर होगा। तो किस किस में वाज वर है हम देखते हैं। ए में नहीं है तो ए आंसर नहीं होगा, बी हो सकता है, बी में है, सी में है तो सी हो सकता है, डी भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इज यूज हुआ है। तो बी और सी में से कोई एक इसका आंसर होगा। तो इन दोनों में से कौन सा होगा जानने के लिए इसको आगे सोल्व करते हैं। द फायर डिस्ट्रॉय द होल नेबरहुड, तो होल नेबरहुड क्या सब्जेक्ट होगा। तो द होल नेबरहुड, बी और सी दोनों में सब्जेक्ट है,
तो यहां तक तो दोनों सही है। आगे देखिए, वाज के बाद V3 यूज होगा, तो बी में V3 यूज हुआ है, सी के अंदर वाज के बाद बीइंग यूज हुआ है, तो बीइंग यूज नहीं होगा, क्योंकि टेंस हमें पता है कि सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस को पैसिव वॉइस में हमेशा वाज वर या V3 आता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, देखने मात्र से पता चलेगा कि आंसर बी होगा। बीइंग कब लगता है वाज वर के बाद? अगर इसमें सेंटेंस ऐसे होता, द फायर वाज डिस्ट्रॉय द वोल नेबरहुड, अगर वाज होता है इसमें तो बीइंग लगता, क्योंकि वो क्यों पास्ट कंटिन्यू टेंस में हो जाता है उस टाइम पे वो, तो इसका आंसर बी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द मेड वैक्यूम्स एंड डस्ट द हाउस एवरी डे। द मेड वैक्यूम्स एंड डस्ट द हाउस एवरी डे। देखिए, इसमें तो द मेड सब्जेक्ट है, वैक्यूम्स एंड डस्ट क्या है? वर्ब्स है, और द हाउस एवरी डे ऑब्जेक्ट हो गया। तो वैक्यूम्स एंड डस्ट से हमें पता चल गया कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इज, आर या एम में से किसी एक का यूज करेंगे। तो देखते हैं किस किस में इज, एम या आर का यूज हुआ है। तो ए में हुआ है, बी में नहीं हुआ है, कि बी में वर का यूज हुआ, तो इसका आंसर बी तो होगा नहीं। सी में भी हुआ है इज का यूज, और डी में वाज का यूज हुआ, तो डी भी इसका आंसर नहीं होगा। यानी ए या सी में से कोई इसका एक आंसर होगा। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इसका सब्जेक्ट होगा एवरी डे द हाउस, तो एवरी डे द हाउस, तो इससे पता चल गया कि इसका आंसर ए ही होगा। तो देखिए, देखने मात्र से पता चल गया कि इसका आंसर ए होगा। तो इसको पूरा सोल्व करते हैं। एवरी डे द हाउस इज, आगे V3 आएगा, वैक्यूम्ड एंड डस्टेड, क्योंकि दोनों वैक्यूम एंड डस्टेड दोनों क्या है? वर्ब्स हैं, तो दोनों ही V3 फॉर्म में होंगे, वैक्यूम्ड एंड डस्टेड बाय द मेड। तो ए 5 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए कितना आसान है ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना। ये SSC CGL 2017 के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है।